जैसे ही सब भक्त द्वारका माई के अंदर घुसते हैं, उनमें से एक भक्त थे बलवंत खोजगर नाम के, और जैसे ही वो बाबा को देखते हैं तो साईं बाबा के स्थान पर उन्हें एक छोटा बच्चा बैठा हुआ दिखता है। वो बच्चा कौन था और आखिर साईं बाबा की जगह पर उन्हें क्यों नजर आया, इस पूरी कहानी में हम समझेंगे। और वो बच्चा कोई आम व्यक्ति नहीं था, वो एक बहुत खास शक्ति थी। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी 1911 की है। आज से लगभग 114 साल पुरानी ये कहानी है, और इस कहानी में आपको समझने को मिलेगा कि किस तरीके से जब बाबा की कृपा होती थी तो बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी शक्ति के दर्शन हो जाया करते थे। ये कहानी है बलवंत खोजकर जी की। बलवंत खोजकर जो 1911 में पहली बार शिरडी जाते हैं, और पहली बार शिरडी जाने के बाद उनका स्वागत कुछ इस तरीके से होता है कि उनको ऐसा लगा कि उनका नाता जो है साईं बाबा से वो सालों साल का है और जन्मों जन्मों का है। हुआ क्या, बलवंत जी जब शिरडी पहुंचे तो बाबा के दर्शन करने के बाद बाबा ने उनके पीठ पर हाथ थपथपाया और उनसे कहा कि क्या तुम यहीं पर शिरडी में रहना पसंद करोगे। तो बलवंत जी को सुन के बहुत अच्छा लगा। तो बलवंत जी ने कहा कि हाँ बाबा, मैं यहीं रहूंगा कुछ दिन। और उसके बाद बाबा बोलते हैं कि तुम चाहे जहां भी रहो, कैसे भी रहो, ये बाबा जो है तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर बलवंत जी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहली मुलाकात और वो भी साईं बाबा से, ये बात उनके मुंह से सुनना ये एक आम बात तो है नहीं, ये बहुत सौभाग्यशाली बात थी। और बलवंत जी ने फैसला किया कि वो लगभग 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते के लिए शिरडी में रुकेंगे। 1911 का समय था, और जब वो 1 हफ्ते के लिए शिरडी में रुके तो उस हफ्ते के बीच में आई दत्त जयंती। दत्त जयंती वो उत्सव होता है जब दत्त भगवान की पूजा की जाती है। तो दत्त भगवान की पूजा के साथ साथ दत्त भगवान को याद किया जाता है, और शिरडी में भी बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाती थी। अच्छा, 5 बजे का समय था शाम का, और उस दिन दत्त जयंती थी। सब भक्त बाबा के साथ बैठे हुए थे द्वारका माई में, और साथ ही में बैठे हुए थे बलवंत खोजकर जी। अचानक से बाबा बोलते हैं कि मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में, और बाबा बोलते हैं कि मुझे बहुत ही तेज पीड़ा हो रही है जिसको सहन करना मुश्किल हो रहा है, तुम सब यहाँ से बाहर जाओ। अच्छा, आसपास जो भक्त बैठे थे उन्होंने सोचा कि बाबा को अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया, और बाबा कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन देते थे जैसे कि एक माँ को दर्द होता है, वैसे ही दर्द बाबा के पेट में हो रहा था। तो बाबा ने कुछ इस तरीके से बताया। अच्छा, सब भक्तों को बाहर भेज दिया, और जब सब बाबा की आज्ञा थी तो सब भक्तों को बाहर जाना ही पड़ा। और जब सब बाहर चले गए उसके कुछ समय बाद बाबा ने आवाज लगाई अंदर आने के लिए, और जब सब भक्त द्वारका माई के अंदर जाते हैं, जिनमें से बलवंत खोजकर जी भी थे, और बलवंत खोजकर जैसे ही अंदर घुसते हैं वो ये देख के हैरान होते हैं कि उन्हें साईं बाबा के स्थान पर एक छोटे बच्चे बैठे हुए दिखते हैं। और वो छोटे बच्चे और कोई नहीं, वो दत्त भगवान का स्वरूप होते हैं। दत्त भगवान जो 3 मुखी यानी कि 3 मुख थे उस बच्चे के, और वो दत्त भगवान का एक स्वरूप था, बचपन का स्वरूप था। वो देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन्होंने देखा था वहां पर बाबा बैठे हुए थे, और तुरंत उनके स्थान पर वो 3 मुख वाले यानी कि जिनका 3 चेहरे थे, बचपन के रूप में, बच्चे के रूप में उन्हें दत्त भगवान के दर्शन होते हैं। और वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, वो वहीं खड़े रह जाते हैं। आसपास के जो भक्त होते हैं उनसे बोलते हैं कि आप आगे चलिए, क्या हो गया। और जैसे ही वो थोड़े से होश में आते हैं तो देखते हैं फिर उस जगह पर साईं बाबा बैठे होते हैं। बाबा थोड़ी थोड़ी मुस्कान दे रहे होते हैं, और तब वो समझ में आता है उनको कि असल में जो दत्त भगवान है और साईं बाबा है उनमें जरा सा भी अंतर नहीं है। वो दत्त भगवान के रूप है, या ये कहूँ कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड शक्ति है। बलवंत जी को पहला यह अनुभव था जो अपना जीवन भर वो नहीं भूल पाए, और ये देख के उन्हें बहुत हैरानी होती है, क्योंकि उनके बीच में दत्त जयंती पड़ी, 1 हफ्ते तक वो शिरडी में रुके, बाबा ने उनसे रुकने के लिए कहा। तो कहीं ना कहीं बाबा का ही ये आज्ञा थी कि उनको, उनके सौभाग्य था या उनके किस्मत में था दत्त भगवान के दर्शन होना बाबा के स्थान पर, तो उनको दर्शन हुए। अच्छा, यही कहानी नहीं थमती। जब वो बाबा से जाने की परमिशन मांगते हैं तो बाबा उनसे कहते हैं कि तुम चाहे जहां पर भी रहो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। अच्छा, ये बात सुन के वो वहां से चल देते हैं, और द्वारका माई से करीबन 100 मीटर आगे चले जाते हैं। आगे जाने के बाद वो सोचते हैं कि मेरा मन ऐसा कह रहा है कि मैंने अच्छी तरह से बाबा के चेहरे के दर्शन नहीं किए, तो मेरे को अच्छी तरह से एक बार दर्शन हो जाते बाबा के। और द्वारका माई से बाहर निकलकर वो लेंडी बाग तक पहुंचे थे, और वो यही सोच रहे थे। इतने में वो पलट के देखते हैं तो उनको लेडी बाग के पास बाबा का चेहरा दिखाई देता है, और बाबा के दर्शन उन्हें होते हैं। वो ये देखकर हैरान होते हैं कि उन्होंने मन में सोचा ही था कि क्यों ना मेरे बाबा से दर्शन हो जाए। और बाबा ने जो कहा था कि तुम चाहे जहां भी रहो, जैसे भी रहो, और जब भी मुझे याद करोगे या तुम याद ना भी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। और मैंने पलट के देखा और मुझे बाबा का चेहरा दिखाई दिया। ये देख के बलवंत जी को उस वक्त इस बात के बारे में समझ में आता है कि असल में बाबा ऐसा कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ ही खड़े हैं। उसका मतलब यही है कि जब भी तुम दिल से उनके देखना चाहो, जब भी दिल से उनके दर्शन करना चाहो, वो तुम्हारे साथ ही होंगे और तुम्हें साक्षात दर्शन होंगे। बलवंत जी की ये यात्रा थी, बहुत सफल हुई, और शायद इसके बाद वो कभी शिरडी नहीं आए, लेकिन उनका जो जीवन था मृत्यु तक का,
उस जीवन में उनके साथ कई सारी प्रॉब्लम आई, कई सारी कठिनाई आई, लेकिन हर प्रॉब्लम में उनको ऐसा फील हुआ कि बाबा उनके साथ खड़े थे। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा और किस तरीके से दत्त भगवान के दर्शन हुए उन्हें बाबा के स्थान पर। ये बताता है कि दुनिया में जितनी भी शक्ति हैं वो सब एक ही हैं, जैसे कि बाबा बोला करते थे सबका मालिक एक। तो कोई भी रूप ईश्वर का किसी भी दूसरे रूप से अलग नहीं है। इसी को हम यूनिटी कहते हैं और इसी को एकता कहते हैं, क्योंकि चाहे शक्ति कोई भी हो वो शक्ति एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा और इसी तरह ढेर सारी असली कहानियां जो 1918 से पहले हुई थी, साईं बाबा के भक्तों के साथ हुई थी, शिरडी में हुई थी, मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुंचाता रहता हूँ। अगर आप मेरे साथ उस दौर में जाना चाहते हैं 1918 से पहले, जब शिरडी में साईं बाबा रहा करते थे, और उनके जो भक्त हैं उनकी कहानियां जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।